जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज दो बहुत सुंदर बहुत प्यारी प्यारी साई लीलाएं सुनाऊंगी। और ये जो दो लीलाएं सुनाने जा रही हूँ ना, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भेजे थे और बहुत सारे एक्सपीरियंस सिर्फ मेरे लिए भी थे। तो मैं वो शेयर नहीं करूँगी, बट क्योंकि एक्सपीरियंस इतना सुंदर है, इसे इसमें जो मैं सेकंड एक्सपीरियंस सुनाऊंगी ना, उसको आप थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करिएगा। बस ये कारण है कि चाहे वीडियो लंबा हो या ना हो, लेकिन ना जो एक आप महसूस करेंगे ना जिस चीज़ को, उसके बाद शायद ही आपको कुछ और सोचने या सुनने का मन करे। क्योंकि मैं जब वो पढ़ रही थी तो मैं कई देर तक बस उसी में खो गई थी, और लास्ट टाइम इसलिए एक्सपीरियंस शेयर भी नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं वो सोचने लगी थी और बाद में टाइम नहीं मिला। तो इसलिए बस ये दो सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस सुनिए। पहला अनुभव ये होता है ना कि ये लोग जब शिरडी गए तो नेक्स्ट डे ये शनि शिंगणापुर जा रहे थे, और शनि शिंगणापुर के बाद इन्हें एलोरा केव्स जाना था, औरंगाबाद टेम्पल भी दर्शन करने जाना था। तो ये लोग कैब में बैठ गए। अब क्या होता है कि भैया भाभी जा रहे थे, तो भाभी के मन में ये था कि उन्हें ना बाबा की कैलेंडर लेने थे। और बाय द वे इनके कई सारे एक्सपीरियंसेस मैंने पहले भी सुनाए हुए हैं, इसलिए जो रेगुलर सुनते होंगे वो रिकनेक्ट कर पाएंगे। तो होता ये है ना कि ये लोग कैब में बैठ के जा रहे थे। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद कैब ड्राइवर ने कहा कि वो अपने एक फ्रेंड को भी साथ में ले जाना चाहते हैं। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, तो इनके फ्रेंड को भी बैठा लिया। एक होटल के पास कैब रोकी और बैठा लिया। जैसे ही उनके फ्रेंड आकर बैठे ना, तो इन लोगों के हाथ में एक बाबा का कैलेंडर गिफ्ट कर दिए। ये भी सोचने वाली बात है कि कैब ड्राइवर का एक फ्रेंड आता है, रैंडम फ्रेंड कम्स एंड सिट्स इन द कार, और वो आपको कैलेंडर गिफ्ट करके जा रहे हैं। तो देखिए, ये सब बाबा की रचाई हुई लीला थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। और उस वक्त मतलब बाबा को ये देना था, कैसे आना था, उनकी मन की बात को करना था। कैसी कैसी लीलाएं करते हैं बाबा। मतलब मैं सोच ही रही थी ये कि कैसे कैलेंडर दिलाया ना, कि कहाँ रोका, कौन तीसरा इंसान आया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, और वो इनको कैलेंडर गिफ्ट कर जाता है। तो ये भी बाबा की लीला थी, और ये सारी चीज़ें शिरडी में ही हो सकती हैं। बट अगर आप नॉर्मल डेज में ना, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मतलब क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो फिर सोचेंगे कि अच्छा ऐसा हो सकता है, तो वो अपने कैब में किसी को भी ना बैठा ले भैया। ये एक्सपीरियंस था, ये बाबा ने कराना था इसलिए कराया। पर आप नॉर्मली जब अपने ऑफिस और कहीं जाते हो ना कैब में, तो सिर्फ कैब में आप और ड्राइवर होने चाहिए, या आप आपके साथ जो दो तीन लोग को आप ट्रेवल कराना चाहते हो वो, उनके और बंदे नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी सेफ्टी की बात है। इनके केस में अलग बात थी, वो अलग तरह का ट्रेवल था जो भी था। बट अब ये नहीं सोचना है कि ऐसे ही हमें भी बाबा मिल जाएंगे तो हम, नहीं नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सारी बात कहनी पड़ती है, वरना ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं इसीलिए। ठीक है, चलिए अब जो है एक और बहुत सुंदर अनुभव की ओर हम चलते हैं। अब अगर मैं इन डिवोटी की बात करूं, तो ये लोग ना बहुत यूनिक डिवोटीज हैं। मतलब बाबा के जो जेम्स होते होंगे ना, उस कैटेगरी में ये लोग आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान जो है ना, वो कुछ अपने लिए मांगता है। घर दिला दो, गाड़ी दिला दो, फैक्ट्री दिला दो, जॉब दिला दो, शादी करा दो, अच्छा ससुराल दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, विदेश भेज दो, घर ले आओ, गाड़ी एक तो दिला दी है, अब इससे बड़ी वाली दिला दो। मतलब पता नहीं हम क्या क्या चीज़ें मांगते रहते हैं। मैं भी मांगती हूँ, ठीक है, और गलत नहीं है वो भी। किससे मांगने चाहें, बाबा से नहीं मांगे तो किससे मांगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जो है ना, ये जेम है, क्योंकि ये बाबा से ये मांगते हैं कि बाबा हमारे सारे जो भी कर्म हैं, जो जिस कर्म का हमें भुगतान करना, उन कर्मों को आप काट दो, हटा दो। ये कहने की शक्ति रखना बहुत बड़ी बात है। इनका जो तरीका है ना, ये सच में जिसे कहते हैं ना, कि जो सच में बाबा से मिलना चाहते हो, बाबा से कनेक्ट होना चाहते हो, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ये उनमें से आते हैं। इनकी भक्ति को सलाम है, और ये एक अलग लेवल की भक्ति है। तो ये लोग जब वहाँ गए ना, तो इनके मन में यही था कि मेरे जो कर्माज हैं वो क्लिनजिंग हो जाए, कर्मा क्लिनजिंग हो जाए। ये लोग कल्प वृक्ष के सामने खड़े थे, और सोचिए कि इनकी भक्ति कितनी सुंदर है, कि ये सोच रहे थे कि कैसा वो दृश्य होता होगा जब बाबा यहाँ होते होंगे। और ये पुरानी शिरडी में डूबे हुए थे। ठीक है, अब पुरानी शिरडी कैसी थी, क्या थी, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। जो भी प्रिजर्वेटिव्स जो भी बचाए गए हैं, जो भी हेरिटेजेस बनाई गई हैं, या जो हमें सीरियल और टीवीज में दिखाया जाता है, सिर्फ उसकी बेसिस पर
हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा हुआ करता होगा, पर हमारी इन आँखों से तो हमने इसे किसी ने देखा नहीं है इस जन्म में। तो अब ये जो है ना, ये लोग दोनों बस उसमें डूबे हुए थे कि कितना सुंदर नज़ारा होता होगा, और इनके मन में एक नीयत थी, एक था कि मेरे कर्म जो है ना वो दूर हो जाए, मतलब कट जाए, कर्मा क्लिनजिंग हो जाए। तभी एक पुजारी जी जैसे वेश में निकलकर एक बूढ़े से बुजुर्ग से आते हैं मंदिर के बाहर, और इन दोनों को कहते हैं कि एक दूसरे मतलब हाथ रखो, और कुछ रिचुअल्स करवाना शुरू कर देते हैं कि ऐसे घूमो, ये करो, वो करो। अब इनके मन में आया ना कि अब ये भी आ गए हैं यहाँ पर, फिर पैसे मांगेंगे और हमें ये सब में नहीं पड़ना है, बाबा प्लीज़, मतलब ये भैया को पहले मन में ये आया कि अब ये भी सिर्फ पैसे मांगने के लिए ये सब करवा रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना है। वो बड़ी शांति से शिरडी को, बाबा को स्मरण कर रहे थे, और वो खुश थे, वो उसमें एकदम कह लीजिए कि एकदम लीन थे, डूबे हुए थे। और वैसे में इस तरह के किसी का आना और ये सब करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें नहीं चाहिए था इस वक्त ये सारी चीज़ें। पर क्या होता है ना कि थोड़ी देर में जब उन्होंने ध्यान दिया कि वो क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग साउथ इंडिया से हैं, ठीक है, और ये महाराष्ट्र गए थे, तो गज़ब हो गया होगा ना कि सबके टोन अलग अलग होते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग होता है, तो पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इन्होंने ध्यान देकर सुना, तो पता है उसमें क्या बातें बोली जा रही थी कि मिलियंस एंड मिलियंस, मतलब कई कई वर्षों के पश्चात आज तुम्हारे दर्शन को आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। लग रहा है कितने जन्मों जन्मों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। और मेरी माँ, मेरी साईं माँ, यहाँ पर वो बाबा को माँ की तरह एड्रेस कर रहे थे, डिवाइन मदर कह रहे थे, तुम मेरे जितने भी पाप कर्म है ना उसे नष्ट कर दो। तो जब उन्होंने ये सुना ना कि वो यही कह रहे हैं, ये शॉक्ड थे कि वो यही कह रहे हैं, और पूजा पाठ करा के वो फिर एज यूजुअल चले गए। मतलब जो उनकी प्रेयर्स में था कि पता नहीं कितने जन्मों तक हम भटके हैं और आज तुम्हारे दर पे आए हैं, तुम्हारे दर्शन पा रहे हैं, आज हम सौभाग्यशाली हो गए, तो आज तुम हमें ना हमारे पाप कर्मों से मुक्त कर दो, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो जब इन्होंने ये सुना ना, जस्ट इमेजिन, जैसे ही इन्होंने ये सुना, इनके मन में एक सच्चे नमस्कार के अलावा कुछ था ही नहीं, कि सच में बाबा ने इनकी सुन ली कि वो करना है, और इसलिए किसी को भेजकर वो प्रेयर करवाया। तो कैसे बाबा जो है ना इनकी मन की बात को पढ़कर तुरंत उस पर रिप्लाई किए, ये उसकी लीला है। और इनके मन में आप इमेजिन करिए कि उनके जो वर्ड्स थे ना, उसे पढ़कर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं उसे रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पता नहीं कितनी बार पढ़ गई हूँ। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग जो हैं इनकी कितनी ज़्यादा इच्छा होगी कि इनकी कर्मा क्लिनजिंग हो जाए। इन्हें किसी और चीज़ की चाह नहीं, सिर्फ अब बाबा के दर्शन, बाबा के प्यासे, और बाबा के दर्शन तभी मिलेंगे जब ये पाप से मुक्त हो जाएंगे। बस इस चीज़ का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था कि बाबा को बराबर भेजना पड़ा, अपने किसी बंदे को भेजना पड़ा इस चीज़ को पूरा करवाने, या ये मान लीजिए कि खुद बाबा को आना पड़ा ये काम करने। और उनके शब्द क्या थे कि कितने जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं और अब जाकर मिले, अब तुम्हारे दर्शन को हमारे सौभाग्य मिले कि तुम्हारे दर्शन हुए, मेरे सारे पाप कर्मों को काट दो। तो इट वॉज वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन। तो ये बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत सुंदर। ये ना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से बंधी हुई अनुभूति नहीं है, पर ये ना एक सच्चा सुख का अनुभव है। ये वही समझ सकता है जो थोड़ा इस तरह से बाबा को पाने की या समझने की कोशिश करा होगा। तो बस यही था एक सुंदर सा अनुभव। इनके और एक्सपीरियंस सुना सकती थी, पर अब आप बस इसी का आनंद लीजिए, इससे ज़्यादा मैं आज नहीं सुनाना चाहती। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है,
प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।